नमस्कार दोस्तों, मैं रवि खासपुर न्यूज आगरा से। और आज हम पृथ्वीराज स्कूल में पहुंचे, जो कि यहाँ पृथ्वीराज स्कूल के जो बच्चे यहाँ पढ़ते थे और जो पढ़ के गए हैं वो एक से एक कारनामे कर रहे हैं। और जो एक हमारे यहाँ का एक बच्चा है जिसका नाम है राजा राम, वो जो जूरे कराटे होते हैं उसमें गोल्ड मेडल लेके आया। आज उनसे बात करेंगे। आज यहाँ सर स्कूल में हम पहुँचे हैं, आइएगा। देखिए, आइए, हम पहुँचे हैं यहाँ पृथ्वीराज स्कूल में और बात करेंगे इनसे, जो यहाँ गोल्ड मेडल लेके आ चुके। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजा राम है। राजा राम जी, जो आपने जो मेडल जीता है किस बैच से जीता हुआ है, क्या है ये पूरे बताएं यहाँ। जी मैं बताऊंगा। ये है ना, ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स होते हैं और मैं भी बीपीएस का छात्र हूँ, 3rd सेमेस्टर का। ये ग्रैपलिंग है। ग्रैपलिंग जो मल्लयुद्ध होता था पहले के प्राचीन काल में, जो भीम और जरासंध के बीच में हुआ था मल्लयुद्ध, इसका पार्ट होता है ग्रैपलिंग। रेसलिंग का दूसरा पार्ट होता है ग्रैपलिंग, जिसमें मैंने ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी में 14 से 18 तारीख के बीच में मध्यांचल प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी भोपाल में हुआ था, जिसमें मैंने फर्स्ट पोजीशन मतलब गोल्ड मेडल प्राप्त किया है। तो कैसा लग रहा है जब जो गोल्ड मेडल मिला है, कैसा लग रहा है? लगने को सर ऐसा है कि मतलब बहुत अच्छा ही लग रहा है, क्योंकि आसपास के माहौल को देख के और हमारे गांव के माहौल को देख के मतलब ऐसा लगता है कि हम मतलब छुप के प्रैक्टिस करते हैं सबसे, और सब पीछे बातें बनाते हैं हम लोगों के बारे में। जब हम मेडल ले आते हैं सर, तो एक अलग ही खुशी होती है। सब लोग फिर बीच में जो बुराइयां करते हैं वही तारीफ़ें भी करते हैं सर बाद में। तो गोल्ड मेडल लेके तो अलग ही फीलिंग आ रही है सर, ऑल इंडिया नेशनल लेवल तक की। सर देखिए, सर से भी बात करेंगे। सर भी यहाँ बैठे हुए हैं, इनका स्टूडेंट है और जो तरक्की कर रहे हैं। कैसा लग रहा है जो आपका स्टूडेंट आज गोल्ड मेडल लेकर आया है? ये तो बहुत ही ज़्यादा खुशी का विषय तो है ही। ये स्टूडेंट पुराना स्टूडेंट है। ये करीब 4 साल से मेरे पास कराटे का प्रशिक्षण ले रहा है। कराटे के साथ साथ इसको बॉक्सिंग की भी प्रैक्टिस करवाई गई, किक बॉक्सिंग की भी प्रैक्टिस कराई। जब इसका एडमिशन बीपीएड में कराया गया तो वहाँ इसने बताया कि अब जो है कराटे और ताइक्वांडो के अलावा वुशु और ग्रैपलिंग ये चैम्पियनशिप और होने लगी हैं, जिसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करके कराटे, ताइक्वांडो और कुश्ती का इसके अंदर मिश्रण कर दिया गया है। इनके रूल्स और रेगुलेशन चेंज कर दिए गए हैं। हम लोगों के समय पे जो है कराटे और ताइक्वांडो ही मेन गेम्स हुआ करते थे। अब इन्होंने दूसरे गेम्स को भी थोड़ा थोड़ा पार्ट ले करके इसको मिक्स करके एक नया रूप दे दिया, जिसको ग्रैपलिंग कहा जाता है। इससे पहले भी राजा राम का जो है सिलेक्शन और कॉम्पिटिशन्स में हुआ, जहाँ पे ये कराटे की भी चैम्पियनशिप खेल करके आया, जहाँ इसने गोल्ड निकाला। और जहाँ स्टेट से लेकर नेशनल चैम्पियनशिप तक इसने फाइट करी, वहाँ से भी ये गोल्ड निकाल के लाया है। और इंटर यूनिवर्सिटी भी ये इन्होंने चैम्पियनशिप फाइट की है। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे तो इनका नाम अपने आप में चल ही रहा है। साथ ही साथ इतने टाइम के प्रशिक्षण के बाद अब ये खुद मेरे अंडर में ही इस समय सह प्रशिक्षक के तौर पे विद्यालय से लेकर के हमारे विद्यालय के बच्चों के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्र के उन बच्चों को भी सिखा रहे हैं जिनके माँ बाप समर्थ नहीं हैं पैसा खर्च करने में, या इस तरह की जो खेलकूद की एक्टिविटीज़ होती हैं उनमें बच्चों को खिला सकें। तो जो गरीब घर के तबके के बच्चे हैं उनको फ्री ऑफ कॉस्ट भी सिखा रहे हैं, और जो बच्चे थोड़े अफोर्ड कर सकते हैं उनको भी कम से कम कीमत में बेस्ट उनको फिज़िकल एजुकेशन की ये जानकारी भी दे रहे हैं। तो जो अभी ये मेडल लेकर के आए हैं, ये भोपाल गए थे खेलने के लिए। 4 दिन वहाँ पे चैम्पियनशिप रही, वहाँ चैम्पियनशिप खेल के कल ही ये लौटे हैं और इसमें इन्होंने गोल्ड निकाला है। तो ये हमारे विद्यालय के लिए, हमारे जो यंकी मार्शल आर्ट जो हमारा क्लब है उसके लिए, और समस्त ग्रामीण वासियों के लिए ये हर्ष का विषय है। सर, ऐसा है कि यहाँ से जो भी और भी स्टूडेंट्स गए हुए हैं वो बताते हैं कि यहाँ से जो स्टूडेंट पढ़ के गए हैं वो पुलिस में भी हैं और 2-3 विभागों में लगे हुए हैं। जी, यहाँ से बच्चे जो गए हैं तो वो इसी खेलकूद में ही नहीं, इससे पहले उनका पुलिस में सिलेक्शन हुआ है। पहले सोच एक्चुअल में ये थी, जो सरकारें थी उनकी नीतियाँ भी गलत थी, जिसकी वजह से सोच इसी कारण बनी कि पहले रिश्वत लेकर के पुलिस से लेकर के फ़ौज में भर्ती हुआ करती थी।
तो यहाँ पे भी ग्रामीण क्षेत्र के अंदर लोगों के मन में यही धारणा थी कि बिना पैसे लिए सरकारी नौकरी आपको नहीं मिल सकती। क्योंकि मैं इस ऐसी फैमिली को बिलोंग करता हूँ जहाँ पर सभी डिफेंस फोर्सेस में हैं और सभी के सब जो हैं क्लास 1 ऑफिसर हैं। फिर मैंने इन लोगों को समझाया, इनकी मेंटलिटी को चेंज किया, ये बताते हुए कि नहीं, ऐसा नहीं है कि हर जगह रिश्वत चल रही है। आप लोग बच्चों को भेजिए, इनकी तैयारी कीजिए, ये लोग भी आगे कर सकते हैं। आपका समाज तो वैसे ही, ये जो मलाह हैं, निषाद हैं, ये इतने पिछड़े हुए हैं कि इनमें कोई भी पढ़ाई तक कराने को तैयार नहीं होता है। लेकिन पिछले 20 साल से हम खुद भी इसी सेवा में लगे हुए हैं। यहाँ पर विद्यालय खोला हुआ है, इन्हीं के क्षेत्र के मैक्सिमम बच्चे जो है इसी जाति के आते हैं। अब इन लोगों की सोच बदली है जब से हमारे विद्यालय के कई बच्चे जो हैं वो पुलिस में गए हैं। एक जो है मुकेश कुमार वर्मा, जिनका मध्य प्रदेश पुलिस में सिलेक्शन हुआ, वो अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद उनको पोस्टिंग मिल गई। एक और हैं जिनका नाम है नीरज कुमार वर्मा, वो भी इसी बहादुरपुर में से हैं और वो भी निषाद जाति के ही हैं। और उनका जो है उत्तर प्रदेश पुलिस में हुआ है, वो एज ए जेल वार्डन मुरादाबाद में पोस्टेड हैं। तो इसी तरीके से और बल्कि की एक लड़की हैं रश्मि तोमर, उनका भी पुलिस में सिलेक्शन हुआ। तो ये बच्चे जो हैं इसी तरीके से अपने स्कूल का, अपने गांव का, अपने प्रांत का नाम रोशन कर रहे हैं। जहां पहले ये सोच हुआ करती थी कि हमारी जाति के लोग बिना पैसे दिए या हम लोग आगे नहीं बढ़ सकते, अब इनकी सोच में भी बदलाव आया है। तो इसी क्रम में मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि देखिए, एक बच्चा ये और आया है, आप इस बच्चे को जरा देखिए। ये बालक जो है, जब इनके परिवार के लोग जो यहाँ पर रह रहे हैं, ये यहाँ पर आकर के अपने मामा के यहाँ पढ़ाई कर रहा है। रहने वाला ये फिरोजाबाद का है। तो जब हमारे विद्यालय के बच्चे इस प्रकार से इनकी ही जाति के सेलेक्ट होने लगे, पुलिस से लेकर के गेम्स एंड स्पोर्ट्स में, तो इनके परिवार के लोगों को भी इस बात की जानकारी हुई। तो उन्होंने अपने मामा के पास फिरोजाबाद से यहाँ आगरा पढ़ने के लिए भेजा। आज ये बच्चा जो है नीट की तैयारी कर रहा है। अब मैं तो इसको, हमारी तरफ से इसको ब्लेसिंग्स हैं, इसको आशीर्वाद है। बच्चा पढ़ने में बहुत ही होनहार है और मैं तो ये कहूँगा कि इसको आप अभी से देख लें कि आगे भविष्य का होने वाला ये नया डॉक्टर है। क्या नाम है आपका? राहुल कुमार नाम है। राहुल कुमार, कैसे जो आप जो नीट की तैयारी कर रहे हैं, कैसे तैयारी कर रहे हैं आप? मैं अभी ऑनलाइन बोर्ड पर तैयारी कर रहा हूँ फिजिक्स वाला से, और इस बार 7 मई को मेरा पेपर है नीट का। कितने बच्चे आज इस परीक्षा में बैठ रहे हैं? इस बार नीट परीक्षा में समथिंग 22 लाख बच्चे बैठ रहे हैं नीट परीक्षा में। कितने बच्चे इसमें से जैसे पास होंगे जितने लोग? अब इस बार तो यूपी गवर्नमेंट ने कुछ सीटें बढ़ा दी हैं। पहले सीटें थी 97,000, लेकिन इस बार MBBS के लिए उन्होंने 6,000 सीटें बढ़ा दी हैं। इस बार सीटें 1,03,000 हो गई हैं MBBS के लिए। तो अप्रॉक्सीमेटली 1,03,000 बच्चे सिलेक्ट होंगे 22 लाख में से MBBS के लिए। बाकी नीचे पोस्ट BDS और BMS भी होती है, उनके लिए भी बच्चे सिलेक्ट। देखिए, आप लोग तैयारी जो कर रहे हैं राजा राम जी। जी सर। आप जैसे युवा हैं, जो लोग तैयारी तो करते हैं मगर वो फिर पिछड़ जाते हैं पीछे, उनसे आप क्या कहना चाहोगे इस चैनल के माध्यम से? जी बिल्कुल सर, मैं उनसे यही कहना चाहूँगा कि सर स्पोर्ट्स लाइन हुई या कोई सी भी लाइन हुई सर, किसी में भी मतलब सफलता के लिए थोड़ा समय मांगती है सर। जैसे कि बहुत से युवा होते हैं आजकल के, हमारे गांव के बहुत से लड़के हैं जो तैयारी तो करेंगे, महीने 2 महीने तैयारी करेंगे, उन्हें लगता है कि यार कुछ नहीं हुआ, अब हमारा मेडल नहीं आया, ये नहीं हुआ। बहुत तैयारी करके अंदर से ही डिमोटिवेट हो जाते हैं, क्योंकि वो रहते ही ऐसे लोगों के साथ हैं जो मतलब उन्हें अंदर ही अंदर खोखला कर देते हैं कि अरे यार तू उसके मतलब एक दूसरे के मतलब बहकावे में आ जाते हैं। पर वो ये नहीं सोचते आज के युवा कि हम कंटिन्यू लगातार मेहनत करें, सुबह शाम नियमित तौर पर वर्कआउट करें अपने गेम के अकॉर्डिंग। और मेरा ये मानना है, मेरे सर हैं, मेरे गुरु हैं ये, इन्होंने मुझे मार्शल आर्ट का प्रशिक्षण दिया है शुरू से। 4 साल से मैं इनके पास हूँ। और बहुत से मेरे साथ के भी स्टूडेंट थे जिन्होंने सर के साथ सीखा था, लेकिन वो कंटिन्यू नहीं कर पाए, दूसरों की बातों में आए, बहकावे में आए। तो आज वो कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, ऐसे ही घूम रहे हैं सर सबके सब। बस मैं तो ये कहूँगा कि कोई भी आने वाली और भी जनरेशन है, कंटिन्यू मेहनत करे, लगातार किसी भी चीज़ में हो, किसी भी लाइन में हो, कंटिन्यू करे। 2 से 3 साल के बाद आप अपने सामने रिजल्ट खुद देख लेंगे सर। एक बार अपना मेडल दिखा दीजिए सभी को, जो भी है जो आपको मेडल मिला है। देखिए, देख पा रहे हैं कि ये गोल्ड मेडल है जिन लोगों को मिला है। बड़े गौर से देखिए, ये खासपुर के रहने वाले हैं और इन्होंने यहाँ खासपुर का नाम रोशन कर रखा है, स्कूल का नाम रोशन कर रखा है।
और ये बताइए कितने मेडल आपको मिल चुके हैं अभी तक? मेरे पास सर करीब अभी 16-17 मेडल हैं मेरे पास, जिसमें से 3 से 4 नेशनल है सर, और 5 से 6 स्टेट हैं, और डिस्ट्रिक्ट तो सर भरमार है, कोई गिनती नहीं है, बहुत सारे मेडल हैं सर। चलो ठीक है। यहाँ पर से मैं बीपीएस कर रही हूँ। वहाँ से मैं खेलने गई थी ऑल इंडिया रोहतक एमडीयू। वहाँ से मैंने 2 ब्रॉन्ज मेडल लिए थे, प्राप्त किए हैं। उसमें मुझे आशु रानी मैम ने मुझे उस पर कैश प्राइज़ भी दिया है खेलने के पद पे। उसके बस इतना ही कहना चाहूँगी मैं। देखो पहले जाओ बीच में से आपकी समाज का व्यक्ति है ये। कई बच्चों को यहाँ पे ये समय रैपलिंग और कराटे सिखा भी रहे हैं। अभी भोपाल गए थे चैंपियनशिप खेलने के लिए यूनिवर्सिटी की तरफ से, जहाँ ये अपने गोल्ड मेडल निकाल के लाए हैं। एक बार उसके लिए इनकी क्लैपिंग कर दिए, ताली बजाइए। तरीके से प्रैक्टिस करनी है जिससे कि आप लोग अपने स्कूल का, अपने गांव का, अपने शहर का नाम रोशन कर सकें। ठीक है, प्रैक्टिस करेंगे आप लोग? हाँ, तो ये देखिए राजा राम जो है अभी ये कम से कम अब तक मेरे अंदाज से 20 मेडल प्राप्त कर चुके हैं, जिसमें स्टेट से लेकर डिस्ट्रिक्ट से लेकर यूनिवर्सिटी और नेशनल लेवल तक खेल चुके हैं ये। इस तरीके से अगर आपके पास गेम्स एंड स्पोर्ट्स के सर्टिफिकेट और मेडल होंगे तो आपको आगे गवर्नमेंट जॉब मिलने में उतनी ही ज़्यादा आसानी हो जाएगी। तो बच्चे जो क्लास 10th में, 11th में, 12th में पहुंच चुके हैं और अगर उनके पास ये मेडल्स वगैरह हैं तो उनकी जब लिस्ट बनाई जाती है, सीनियरिटी देखी जाती है, तब लिस्ट में उनका नाम ऊपर आ जाता है, क्योंकि इनके जो सर्टिफिकेट, जिसकी वजह से आप मेरिट में ऊपर आ जाते हैं। ठीक है, आप सभी लोगों को भी इसी प्रकार से मेहनत करनी है कि जिससे कि आप लोग भी मेडल ला सकें। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय है, आज तक कोई भी गोल्ड मेडल नहीं लाया उसने। ये देखिए इतनी बड़ी फर्स्ट गोल्ड मेडल यूनिवर्सिटी है, बाबा भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी आगरा, उसमें अभी तक ग्रैपलिंग में किसी ने भी गोल्ड मेडल नहीं निकाला था। ये फर्स्ट गोल्ड मेडल है। अंजलि के बारे में थोड़ा सा बताना चाहूँगा। 2020 से 21 का टूर्नामेंट ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी जो हुआ था, उसमें अंजलि ने 2 ब्राउंज मेडल प्राप्त किए थे। ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी जो रोहतक में हुआ था, और उसमें क्या कहते हैं, 1 साल बाद जो हमारे यूपी के गवर्नर हैं और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी के 22 चांसलर हैं डॉक्टर आशु रानी जी, उन्होंने इस साल जो हुआ था, मतलब अभी हाल ही में, अंजलि को 2 मेडल पे 2 चेक दिए थे। जो मेडल की प्राइस था ब्राउन्ज का, वो 15 हज़ार था। जोरदार तालियां। दोनों काम चल रहे हैं।